एक पुनर्वासित नक्सली यहाँ पर कार्यरत हैं या रहे हो और कैसे आप जो है नक्सल संगठन में जुड़े हो ये बताओ। तो कौन से साल के बात हुई, कितना रहे हो, कितना उम्र का रही सोई तब? उम्र हमन गोबरा इलाका से सीधा ना केसकाल ऊपर मुरवेल तक पूरा 12 मोड़ पार करके पूरा ऊपर मुरवेल गन वगैरह जैसे है बुलेट तो चलाना सिखाया है? कुछ तो हो ही घटना उतना कहीं अलग अलग रहे सामने में कोई यही सब चला हो ऐसे ही धरा दे। तो आप मन कावत थोड़े कैसे का बात हो गई जेकर से आप जो है आत्मसमर्पण करे पड़ गई जाना तो कि मुठभेड़ वगैरह मर जाते आदमी मन का डर नहीं रहा है कि जैसे पुलिस वगैरह वाला मन आगे मार दी तो कैसे कर? बाकी तो मैं तो एक दो घाव सफर में आऊं पुलिस वाला मन के लेकिन हो बगो मन ये नहीं करे है फायरिंग वो मन चला है गोली। अच्छा, तो यहाँ स्कूल में कब ज्वाइन करे हो कुछ पता है क्या? कुछ कौन से साल में आए रहे हो? यहाँ के व्यवहार सब ठीक है, जैसे आत्मसमर्पण करे वाला लड़की है ऐसे ही जाने देती। कौन सी जिंदगी ज्यादा अच्छा लगता है? जिंदगी अब बेटी आ गए तो ही ठीक लगा, नहीं ठीक लगा वहाँ रहे हो तो वो भी ठीक लगा रही से, वो भी ठीक लगा रही सर, लेकिन वही थोड़ा बंदूक उंदूक तो धर के बहुत दूर लगे हम लेकिन गए बा लेकिन आधा बीच में जाके ना छोड़ के आ गए भाग के। जैसे आए हो एक बार लेके भी चल दी तो बीच में डरा धमका दी इसका कावर गया छोड़ के या फिर ओकर बाद अभी लगभग 9 नक्सली सरेंडर करे है यही एरिया के आप मन जिसमें रहे हो गोबरा एलओएस से जुड़े हुए व्यक्ति मन तो अब पूरा जो है नक्सल मुक्त हो गई। तो पुनर्वास नीति होते ओकर तहत नक्सली मन ला जो है आत्मसमर्पण करते हो मतलब का मिले है का नहीं मिले है। मेरा संपर्क आया और मैं इसे जब बातचीत किया तो कई चीज को मैं सिखाया इसको, चूंकि पढ़ी लिखी कम है, दूसरी तीसरी तक पढ़ी थी वहाँ। आगे की योजना ये है कि ओपन के माध्यम से इसको आगे शिक्षा से और जोड़े। इसके समाज में अपने आप को जोड़ना चाह रहा है कि इच्छा उनके मन में है और तो हमको समाज को बढ़ करके तो स्वागत करना चाहिए। धमदरिया के गोट हमेशा अलग कहानियां अब तक पहुंचाता है और आज भी एक ऐसी कहानी के साथ मैं अपने गृहग्राम में ही मौजूद हूं इस वक्त रुद्री। और अगर मैं कहूं तो मुझे भी यहाँ के बारे में उतना पता नहीं था, इस कहानी के बारे में उतना पता नहीं था, लेकिन वाकई में जब मैंने ये कहानी जानी तो आश्चर्यचकित रह गया। आप जानते हैं कि अभी देश में जो चल रहा है वो खासकर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एक्टिव है कि मार्च तक के जो है नक्सल मुक्त करने का संकल्प जो लिया गया है प्रदेश में उस तरीके से जो है कार्य लगातार किया जा रहा है। और इसी बीच पुनर्वास नीति जो कि नक्सलियों की विचारधारा बदलती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर पुनर्वास नीति से वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं और इस तरीके से उन्हें बहुत सारे लाभ भी मिलते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई अच्छी नौकरी हो, नौकरी पेशा रूप में वो रह रहे हैं, एक परिवार से जुड़ाव हो रहा है, तो ये एक मुख्य कारण बना है। लेकिन इसी बीच जब हम बड़े बड़े एनकाउंटर्स की, बड़े बड़े सरेंडर्स की खबरें जब आप तक ला रहे थे, इस बीच एक खबर हमारे तक पहुंची, हम तक पहुंची, और ये थी कि यहाँ रुद्री के जो शासकीय स्कूल है, उच्चतर माध्यमिक स्कूल है, वो अपनी एक नई मिसाल कायम कर रहा है। यहाँ के शिक्षक जो है मिलकर एक नया मिसाल कायम कर रहे हैं। एक पुनर्वासित नक्सली यहाँ पर कार्यरत हैं और आज हम उनसे ही चर्चा करने पहुंचे हैं। बहरहाल हम इसके बाद शिक्षक लोगों से भी बात करेंगे, सभी शिक्षकों से जानेंगे कि कैसे आखिर उन्होंने मदद की इस पुनर्वासित नक्सली को एक सम्मान दिलाने में, एक मान दिलाने में। लेकिन सबसे पहले हम उस नक्सली से, उस पुनर्वासित नक्सली से आज जब वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुकी है तो थोड़ा बहुत पहले के बारे में जानेंगे कि पहले की वस्तु स्थिति क्या थी और आज कैसा जीवन वो जी रही है और आखिर ऐसी क्या वजह रही जिन्होंने उस सोच को छोड़ करके, हथियार को छोड़ करके आज कलम उठाया और कलम के साथ साथ में एक सम्मान वाला जीवन जो है जी रही हैं और साथ ही साथ में सभी चीज़ों का लाभ लेती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आगे जो भी इंटरव्यू होगा वो क्योंकि संवेदनशील है इसलिए हम संवेदना का पूरा पालन करने वाले हैं, एक निश्चित दायरों का पालन करने वाले हैं, बदले हुए नाम का उपयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसलिए आप आगे जो भी आप देखेंगे वहाँ पर हम सिर्फ उनकी आवाज़ सुनेंगे, सिर्फ उनकी बातें सुनेंगे और बाकी आप तक पूरी कहानी पहुँचेगी। पहले तो मैं हम बदले वाला नाम का इस्तेमाल करा था और मैं पहले सीधा जानना चाहूँ कि आप कहाँ के रहवैया रहे हो और कैसे आप जो है नक्सल संगठन में जुड़े हो, ये बताओ। कांकेर जिला रावस गांव नक्सली में आना जाना करत रही, मतलब हमारे घर गांव में बहुत साल के पहले आते रही मन और बहुत कुछ में आते रही। जैसे हमारे घर में आए, गांव में आए तो पूरा हमारे गांव के मन संग मिलजुल के खाना पीना सब दे करे और थोड़ा बहुत घर के भी परेशानी रही तब में है ना अपन मन में सोचे कि यहाँ घर में बहुत खा के झगड़ा लड़ी होते, कुछ कहीं अलग से निकल के जाऊँ तो एकदम से रहूँ इसे के
अब मैं निकाल के चल दे नक्सल में से वहाँ कुछ मैं साल रहे हैं 2-2.5 से। उसके बाद आप यहाँ एडहर आ गया जिससे सिलेंडर करेगा। सिलेंडर करने के बाद वहाँ सबसे पहले तो कांकेर के पुलिस वाला मना रही ना भैया मैं जो ड्रेस में नहीं आ रही ना ऐसे आ रही ना जैसे गांव के जैसे लग रहे पुलिस वाला के पता नहीं रही से। और जे गांव के भेजता हूँ गाँव के मामा माने के नाते है, लेकिन वहाँ पुलिस की कांकेर दहल रबे तब अलग से मस्त से कुछ काम करके रबे ऐसे की और यहाँ रबे तो नक्सली मन उधर के ले जाइए ऐसे कितना वो कांकेर भेज दी। तो वहाँ कोई पुलिस वाला मन 2 जना ही ने सिविल में जैसे आम जनता कैसे कांकेर में आने के बाद कांकेर वाला ओकरे मन से खाना उना खा के ओकर मन से रात में एक रात रहे होंगे और वहाँ पुलिस वाली मन भी रही ने। ओकर बाद में रायपुर ले रायपुर में 1 हफ्ता कुछ रुके हैं। ओकर बाद सर मन पूछ पाछ कुछ करी नहीं। ओकर बाद में फिर 1 हफ्ता के बाद फिर 1-2 दिन नया रायपुर गए वहाँ से फिर पूछ पाछ करी सर मन। ओकर बाद फिर सिहावा आ गई नगरी सिहावा वहाँ 1 हफ्ता से रहे हैं। 1 हफ्ता के बाद वहाँ पूछ पाछ करी ने फिर नक्सली में से कहाँ रहत हो गई कि घुमा बलेगी से जैसे जेती घूमत रहते थे तो ओते घुमा बलेगी से। ओकर बाद में वहाँ 1 हफ्ता से ऊँचू रहे हैं ऊँचू पूरा घूम फिर के आहन तहाँ फिर यहाँ धमतरी में रवि के ना धमतरी में लाइक एसपी ऑफिस में रहत फिर वो मैडम ऑफिस किए तो साथ में रखबे ऐसे के रखबे कुछ पढ़ा लिखा सिखा ना और कुछ काम वाम मिल कर ही तहाँ फिर नौकरी दे दे वैसे कि पुलिस तहाँ वो मैडम दरिया मैडम के साथ रहे हूँ 1-2 साल तक रहे हूँ सुने रहे हूँ तहाँ फिर एक जन रे संगती से जैसे दीपिका नाम के लड़की पुलिस वाली से ओकर संगे कॉलोनी में रबे ऐसे कि सरकारी क्वार्टर में रबे ऐसे कि ओकर बाद नीचे रहत ना फिर नौकरी दी से तहाँ फिर नौकरी करके पुलिस वाले संग रहे हूँ जब तक रहे हूँ जब तोर घर के मन कोई आई तो साथ में रबे तो शादी उदी करबे त रबे ऐसे के तहाँ अब घर के मन तो कोई नहीं आन के कोई नहीं आना बड़ धुरिया है ऐसे के तहाँ फिर मैं सोचे वहाँ पुलिस वाले संग भी कितना दिन रहूँ ऐसे के फिर तहाँ शादी उदी कर हूँ ऐसे के हम फिर मन मढ़े शादी करे के और शादी उदी हो गया ओकर बाद में है नौकरी मिले है तो इनसे अभी जब से लगे है तब मैं आते काम। तो कब जो है नक्सली मन संग चल रहे हो कौन से साल के बात हुई कितना रहे हो कितना उम्र का रही सोई तब? उम्र ऐसे कुछ 12-13 साल में रही सही अंदाजा में अब उतना नहीं जानू। गांव पूरे एकदम है जैसे अभी भी रास्ता खुद जाए के आए के ठीक से अभी बने है थोड़ा बहुत सुधार आया है गांव में भी। पहली तो एकदम पहाड़ी इलाका रही से तो आ जाए रास्ता भी नहीं रही से और पानी उनी का तो सुविधा नहीं है अभी भी। जैसे मोटे वाला नल है उस नल के पानी उन्हें बहुत थे लेकिन गर्मी दिन में बहुत तकलीफ है पानी के भी। ठीक है सर तो थोड़ा सा ना संगठन में रहो होकर बात करबो 2 साल रहे हो कैसे का काम कराए बोला थोड़ा बताओ का करे रहे वहाँ वो ये सबसे ज्यादा वहाँ का रहा है रेंगई आना जाना सामान उमान कुछ लाना जैसे बंदूक है तो कहीं पुस्तक है कुछ इतिहास है तेमाला लाना ले गाना रहा है हमारे मन के काम ज्यादा। हमारे गोबरा इलाका से सीधा ना केसकाल ऊपर मुरवेल तक पूरा 12 मोड़ पार करके पूरे ऊपर मुरवेल तक सामान लाने लगे बाजार और जब सामान लाने लगे कि नहीं रहा नहीं तो वही आसपास जंगल में रह के ना कुछ एक के कैंप ऊपर रखे नीचे कुछ पढ़े लिखे। अब छोटे बच्चे जैसे रहा में है ना तो मोला थोड़ा पढ़े लिखे बस सिखाए थोड़ा लड़का 6 से के और ज्यादा एमन में नहीं लगे जैसे हाँ मुठभेड़ करे नहीं तेमन में नहीं लगे थोड़ा बच्चा 6 ऐसे के और वो मन जाए मतलब हमारा छोड़ दे रहा है तुम मन पढ़ो लिखो और यहाँ चुपचाप रहो और कहीं यहाँ चुप पुलिस उलिस में आ जाही तो अपन देख के भाग ऐसे के क्या बता दे रहे हैं चल दे तो मन के आते हमन खाना उना जो भी बनाना रहे बनाना पढ़े लिखे लोग है तो पढ़े लिखे के बाद भी सिखाएं जो लिखे उखे बनी आता हूँ मतलब हम सिखाएं लिखे उखे बस सब पढ़े लिखे बने सिखाएं
खाली पीली टाइम में और फिर समय हुए तकलीफ तो ज़्यादा रहा कि रेंगना वो बरसात दिन के। अच्छा। बरसात दिन के रेंगई अवई जवई यही बस ज़्यादा तकलीफ रही से तहाँ खा पिए और जब वो मुठभेड़ उठभेड़ हो ना तभी खाना पीना उना नहीं मिले तो हम बाकी समय में खा पिए बबे सब अच्छा, चीज। मतलब सब चीज़ का ध्यान रखत रही लइका मन रहीस रखत कहीं रही, हाँ। तो वो सर्चिंग वगैरह तो नहीं ले जाए लेकिन गन वगैरह जैसे है हाँ, बोला दे तो रहा चलाना सिखाए। सिखाया उ दे रहे हैं धरा भी रही ने अच्छा। कुछ हो ही घटना उतना कहीं अलग उलग रहे सामने उमने में कोई यही तो चला हो ऐसे कि धरा दे रही ने दे पा पहले तो छोटे पिस्तौल वाला दे रही से ओकर बाद में थोड़ा का थे 12 बोर का थे ना हाँ, ते 12 वाला दे रही ने मतलब सब धराए रही से लेकिन ज्यादा मुठभेड़ वगैरह जैसे इलाका में नहीं ले जाए कबर के लइका मन लिस्ता चलो पढ़ो लिखो ऐसा वाला रहा है ना। तो का हुई सही कि आप मना जो है छोड़ के आ गए रहे हो आप बताया कि घर में बहुत परेशानी रही तो जो चल दे रहे हो और वैसे वो टाइम ऐसे नीति भी चलत रही के बताया कि गांव वाला मन कर आया वो एक एक घर से एक एक जना ले जाए कह के तो आप मन काबर छोड़े कैसे का बात हो गई जेकर से कि आप जो है आत्मसमर्पण करे पड़ गई। मोर बात हुई रहा परेशानी हुई रहा रेंगई और रेंगई रात बिकाल के भी लाइट वाइट भी जला के रेंगती था उतना तकलीफ नहीं एकदम अंधेला में रेंगे टमरा टमरा पानी गिरे तो कहीं छाता ओढ़बे की झिलीला ओढ़बे है और अब उतना जंगल एती काटा उठी काटा कहीं में झपा और कहीं कोतरो जगमन तो गड्ढा उड्ढा में भी गिर जाए अंधेला में। अच्छा। तो मान लग कुछ रस्सू से बांध बांध के निकाले लेकिन अब कैसे कर रही है अब लाइट जलाबे से नहीं करन कहा धरे रहा लाइट उठ लेकिन जलाबे नहीं करन ऐसे कहा अब एक दूसरा ऐसे टमर टमर के रहेंगे रात को दिन मान ऐसे गोर के चिन्ह मत बने के सबके सब पट रेंग जाए दिन मान कोई तकलीफ नहीं रहा ज्यादा कोनो रात जैसे तबीयत खराब हो जाती तो फिर कैसे करते सुविधा वगैरह काबर की जंगल में तो दवाई वगैरह रहा ही नहीं इलाज नहीं हो पाया डॉक्टर सब चीज पकड़े रहते दवाई सूजी इंजेक्शन बाटल सब चीज के दवाई पानी रखे रखे तबियत खराब होते ना तो सब चीज और जो महिला मन ला पीरियड उरेड आए के समस्या रहते ना तब मन ला जैसे गुड़ फली लड्डू उड्डू बना महीना में हर दिन रोज रोज एक ठन खाना के सब चीज दे रहा है मतलब सुविधा सब चीज ही से लेकिन जंगल जंगल जाना है ज्यादा डर है तो कभी इसे कबर के उसमें बच्चा रहे तो पता रही सो वही जाना तो कि मुठभेड़ वगैरह मार जाते आदमी मना डर नहीं रहा है कि जैसे पुलिस वगैरह वाला मन आगे मार दी तो कैसे करबो डर थोड़ा बहुत डर तो रही सो ही है ना। हाँ डर रहा है थोड़ा बहुत तो सामने लेकिन उतना डर भी नहीं रही लेकिन वही सामने आमने सामने बता मिला तभी ये रहा तो हम बाकी तो मैं तो एक दो घाव सफर में आऊँ पुलिस वाला मन के लेकिन हो बगो मन ये नहीं करे है फायरिंग वो मन नहीं चला है गोली। अच्छा। मतलब हम मन नहीं चला है हमन हाँ जंगल रहा रे डहर कस गए वो मन रोड में रही से। तो यहाँ स्कूल में कब ज्वाइन करे हो कुछ पता है क्या कुछ कौन से साल में आ रहे हो यहाँ स्कूल में 2016। हाँ। और यहाँ का वातावरण कैसे रही कबर की सब मन अब जाहिर सी बातें बताया हुई कि भैया कोई नक्सली जो है आत्मसमर्पण करके पुनर्वास के तहत आए है काम करने वाला है तो यहाँ पे सब मन के जैसे बोलना चाहिए कैसे व्यवहार इसे कैसे आप मन के साथ में रही से यहाँ के व्यवहार सब ठीक है जैसे आत्मसमर्पण करे वाला लड़की है ऐसे ही जाने लिखने सबके सब अपन छोटे भाई तो छोटे बहनी की तरफ सब जन तब से माने हैं लेकिन कोई ऐसे है तो वैसे है कोई आज तक तो नहीं करे है लेकिन बताऊँ तो एक इंसान बहुत भी करे है लेकिन अब ठीक है 100 चीज में एक व्यक्ति गलत हो सकते हैं जाहिर सी बात है सब मन के देखे नजरिया एक जैसे नहीं रहा बाकी सरोवर मन के मैं का करे बुलाई नहीं करूँ सब अच्छा है सब अच्छा हाँ और मैडम मन भी ना सबके सब जो अपन छोटे बहन के तरह माने है जो काम नहीं आते ला बता भी है और सिखा भी है। कितना साल हो गए अभी तक 2016 से देखे जाए तो हाँ कम से कम 10 साल हो गए 10 साल के लगभग हो गए और कौन से ज्यादा अच्छा लगता है जैसे अब वहाँ रहे हो और ये जिंदगी है कौन सी जिंदगी ज्यादा अच्छा लगता है
जिंदगी अब एती आगे तो ही ठीक लगा यही ठीक लगा वहाँ रहे तो वो भी ठीक लगत रही से। वो भी ठीक लगत रही सर, लेकिन वही थोड़ा रेंगई उंगई के तकलीफ रही सर, अच्छा। वो परेशानी रही से मोला। तो दो चार परेशानी वो बीच में का से कुछ हुई नक्सली वसली मन कबर की आप अकेला आगे रहे हो छोड़ के कि रही से छोड़े वाला नहीं छोड़े वाला मन सब जन जाबो ऐसे कहा, जैसे बहुत झक छोड़बो तो जाबो तो नहीं रहा नहीं से कहा कहे बा, लेकिन कोई नहीं आए। मोर आने के पहले एक जन को जानी सलाम के आंध्रा रहा तेलुगु वाला हरे वो पहली आई मोर से पहले। अच्छा। मैं 1-2 हफ्ता फिर पहले आ रही हूँ ना, ओकर बाद में मोला फिर धर के लेग गए, चल तोला पुलिस वाला मना ही तो लेग जाइए, तोला घर के मन नहीं रखन की क्या। हाँ। हमारे गाँव में पूछिस कि वेला हमार माँ संग छोड़ के आई तो रखो कि नहीं रखो ऐसे के, तो हमार माँ बाप मन भी नहीं रखन ऐसे के कही से नहीं रखन के ओकर हिसाब से अबे मन नहीं रखन ऐसे के ना, फिर वो मन धर के लेग गए मोला। अच्छा। तहाँ फिर धर के लेग गए, फिर 1-2 हफ्ता से रहे, ओकर बाद में फिर 1-2 हफ्ता रहे तहाँ फिर ऐसने दिन मान निकाल के फिर आ गए मैं जात हूँ ऐसे की। और बंदूक उंदूक तो धर के बहुत दूर लगे हूँ, लेकिन गए बा, लेकिन आधा बीच में जाके ना छोड़ के आ गए भाग के। 2 दिन लगी मतलब आबा जंगल ले। लेकिन पानी उनी गिरत रही से, पूरा बादल पूरा मौसम अंधेला टाइप रही से। मैं ये सोचा कि घर अमरूं कि नहीं अमरूं ऐसे कि, लेकिन एक दिन दूसरा गांव में रुके, ओकर बाद फिर बिहान दिन फिर दूसरा गांव में आ गए, जाने पहचान रही से गांव के भी। जंगल वंगल में रहा था, आना जाना कैसे करो काबर की रद्दा तो कुछ समझ नहीं आया। ठीक, दूसरा चीज कि वहाँ कभी आप बता तो बार बार जैसे आए हो, एक बार लेके भी चल दी तो बीच में डरा धमकारी इसका काबर गया छोड़ के, या फिर ओकर बाद फिर जैसे आप आगे हो आपला लेके आगे पुलिस वाला मन के सामने आत्मसमर्पण कर दो, तो खोजे कोशिश करी इसका, या फिर घर वाला मन डरा कोशिश खोजे कोशिश करी वो मन करी ने खोजे के, और घर के मतलब भी पूछे न कहा थे, तो घर के मन ये बताइन कहा थे ओह तुहार मन संगे है तिहा हमार मन कर नहीं आहे ऐसे केहन कहत रहे घर के मन सब के सब जाए। और गांव के मन भी बोले कहा थे कि तुहार मन संगे है तिहा ले हमार गांव में वो आयच नहीं है ऐसे के बोले हन कहा, और हमार मन संग नहीं है जब भी आई तब बताओ वैसे के कहत रही से ऐसे टाइप के कुछ का एक करी नहीं कहा थे। तो गाँव के मन घलवा भी जात हूँ तब भी डराबे उड़ाबे मत, हम मन एकदम नहीं छोड़ देन कि इंचज के लइका हरस तक तोला कैसे मारे उड़े बा देबो ऐसे कि ना वहू मन थोड़ा एकदम सुनता बना के है गांव के मन भी ते आ के जा सकत है, लेकिन हमन नहीं बताने से ठीक है। और वो मना ही तक हलो हमन कैसे करके तोला बचाई ले पैसे कि पूरा गांव के मन भी ये करे है। और यदि अब जाथूँ कहलो 1-2 दिन बना सर जाथूँ और आथूँ, लेकिन अभी तक कुछ आए भी नहीं मोर जालों में और हमारा आए नहीं। अब अभी भी है का उस साइड, मतलब आप बोला तो कि अभी भी आना जाना होते है वो नक्सली वाला इलाका रही से गोबरा एलोस, हालांकि अभी ये एरिया में इसे आपला पता होई कि नहीं पता होई, लेकिन अभी लगभग 9 नक्सली मन सरेंडर करे है यही एरिया के आप मन जिसमें रहे हो गोबरा एलोस से जुड़े हुए व्यक्ति मन। तो अब पूरा जो है नक्सल मुक्त हो गई, तो वो बीच में कभी फिर दोबारा कभी नहीं आए। 17 साल हो गया आप मन 15-16 साल हो गए, तो ओकर बाद कभी 2-3 बार के बाद कभी आई? हाँ मोर जाना तो वाला लड़की 1-2 जन आए होती ये अच्छा लगा था। अभी मस्त आराम से मतलब आपके जो समस्या रही से जिस समस्या के कारण आप जो है नक्सली में चल रहे हो वो समस्या तो दूर हो गया, आप काम करो तो अच्छा सब चीज़ है, आपके पास पूरा परिवार है। लेकिन एक आखिरी सवाल भी, पुनर्वास नीति होते ओकर तहत नक्सली मनला जो है आत्मसमर्पण करते हो मतलब कुछ जो है प्रोत्साहन राशि पैसा वैसा नकदी देते और कुछ और योजना रहते जैसे घर वगैरह देना, का मिले है का नहीं मिले है? मतलब 3 चीज के है से पैसा मिल ही और नौकरी और जगह मिल ही, एक तो घर मिल ही ऐसे की के जगह तो दे नहीं है ना, घर नहीं दे है, सरकारी क्वार्टर मिले हैं अभी, पैसा कह रही था वो मिल गए है, नौकरी भी मिल गए है, वो जगह बस के बच्चे है, जगह बस के बच्चे। तो ओकर अभी भी आपला इंतजार है कि सरकार जो है जगह, तो बहुत बढ़िया लगी साहब मन के देख के। पहली बात अगर मैं कहना चाहूँ तो इसमें पूरा का पूरा योगदान, पुनर्वास कह देना आसान है, पुनर्वास को ज़मीनी स्तर पे लागू करना बहुत मुश्किल होता है। और इस स्कूल का धन्यवाद है कि इस स्कूल के सभी स्टाफ ने बहुत बड़ा अहम योगदान निभाया है और एक मॉडल बनकर उभरेंगे हर उस व्यक्ति के लिए जो पुनर्वास नीति के तहत। पुनर्वास कह देने का मतलब ये नहीं होता कि वो व्यक्ति जो है जो उस मुख्य धारा को छोड़कर आया है, नक्सल संगठन को छोड़कर आया है, वो अकेले इस दुनिया से आकर जुड़ जाएगा। उसमें हम सभी का भी योगदान है, समाज के हर व्यक्ति का योगदान होता है। अगर हम उनको
अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उनको अगर स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो कभी मुख्य धारा का हिस्सा बन ही नहीं पाएंगे। और 2-4 चीज़ें जो इनको मिलनी चाहिए थी, सरकार की नीतियों का लाभ इनको मिलना चाहिए था, मिल चुका है। बहरहाल अभी ये बता रही हैं कि इनको जो शासन के तहत, शासन की योजना के तहत जो आवास मिलना चाहिए, वो आवास अभी तक नहीं मिला है। तो एक संदेश ज़रूर जाना चाहिए इस चैनल के माध्यम से कि जो भी नीतियाँ हैं, जो भी नीतियों के तहत जो भी वादे किए जाते हैं सरकार द्वारा, उसे पूर्ण किया जाए। और ये स्टोरी बनाने का मकसद कोई और दूसरा पहलू दिखाना नहीं था, ये सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकिंग थी, एक सच जो कहना चाहिए शासन की जो एक नीतियां हैं उसका सही से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ शासन की नीतियां कितनी सफल और कितनी सही होती, कितनी सुचारू रूप से लोगों के जीवन पर प्रभाव डाल रही हैं, उसका ताज़ा उदाहरण आज आप रुद्री स्कूल में देख सकते हैं। फिर एक बार मिलेंगे आपसे एक नए स्टोरी के साथ, और साथ ही साथ में जाने से पहले हम इस स्कूल के स्टाफ से भी बात करेंगे, उनसे भी कई चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, उनका क्या योगदान। जब आप लोगों को पता चला कि ऐसे एक आत्मसमर्पित जो महिला है, नक्सली के रूप में जो कार्यरत रह चुकी, नक्सली कैडर से रही है, वो जब इस स्कूल में आ रही है, जाहिर सी बात है, मुमकिन सी बात है, एकाएक का कोई नहीं एक्सेप्ट कर पाता, एकाएक कोई नहीं हिस्सा बना नहीं पाता। आपके स्कूल ने कैसे उनकी मदद की, कैसे उनको निखारा, कैसे आप लोगों का क्या क्या योगदान रहा है उनको सुधारने में, उनके जीवन को सुधारने में, उसके बारे में थोड़ा क्या। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक, आत्मसम्मान पूर्वक, समृद्धि के साथ जीने का अधिकार है। और कोई व्यक्ति यदि मुख्य धारा में लौट आता है तो बहुत ही स्वागतेय है। वो भी हमारे इस विद्यालय में आई, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। और मेहनती लड़की है। 2016 में उसकी नियुक्ति हुई है, अगस्त 2016 में यहाँ पे। तब से वो आज तक 10 साल हो गया कार्यरत है। और मैं भी 2016 में अक्टूबर में आया, तब इस लड़की से मेरा संपर्क आया और मैं इसे जब बातचीत किया तो कई चीज़ को मैं सिखाया इसको, और मैडम लोग भी इसको लगातार बताते रहे, सिखाते रहे। तो यहाँ की जो अपनी स्कूल की गतिविधियों से जोड़ने का हम प्रयास किए। और ये बालिका जो है अभी वर्तमान में बहुत ही अच्छा कुक भी है, कहा जाए तो बहुत बेहतरीन खाना वगैरह का भी निर्माण कर लेती है। साथ ही इस बच्ची को हम, क्योंकि पढ़ी लिखी कम है, दूसरी तीसरी तक पढ़ी थी वहाँ पे, तो हमारा इस संस्था के माध्यम से उसका आगे की योजना ये है कि ओपन के माध्यम से इसको आगे शिक्षा से और जोड़े। इसके लिए अभी बीच बीच में अभी सर के द्वारा कुछ काम दिया जाता है कि भाई इसको आप नंबरिंग करो या इसको आवक जावक में चढ़ाने का वो करो। जैसे पेपर होते रहे तो पेपर को जाओ यहाँ छोड़ो, इस कक्षा में छोड़ो, व्यापम के एग्जाम होते रहे तो सेल लगाना है, तो ऐसे कई गतिविधियों में इसको संलग्न करते हैं। और ये लड़की जो है छुट्टी के दिन भी, अगर हम किसी दिन छुट्टी के दिन या कुछ भी जैसा रहता है यहीं पे समीप में रहती है, तो हर काम की स्कूल की बाखूबी वो कर रही है। ये बालिका जो है 2016 में जब यहाँ पे इसकी ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद 2 साल इनके साथ एक पुलिस वाली महिला इनके संरक्षण में रही। 2 साल जब बीत गया तब थोड़ा से महिला और परिवार का थोड़ा से वो हुआ, तो हमने कहा कि भाई अब आगे की जीवन आपको अपने पारिवारिक जीवन में आना होगा। इसके लिए हमने पहल किया और सभी शिक्षक और ग्राम पंचायत मिलकर 2018 में इसकी शादी करवाए। और शादी भी हम यही ग्राम पंचायत में, उस समय तत्कालीन जो सरपंच थे कानपिल्लेवार जी थे, और सब मिलकर एक भव्य यहाँ पे शादी करवाया गया। और इनका वर्तमान अभी जो ससुराल है कुरुद ब्लॉक के ग्राम भालूजोहा है, और उसके पति भी अभी वर्तमान में इनके साथ रहते हैं। 2 बच्चे हैं इनके, एक लड़का है एक लड़की है। और ये जो बालिका जो है इस स्कूल के लिए अपना समर्पण पूरा दिखाती है। जहाँ पे स्वच्छता की बात आई या अनुशासन की बात आई, सबको बढ़िया से मेंटेन करती है। सभी टीचरों के साथ बहुत ही अच्छा कुशल व्यवहार है। और जिस दिन उसका जन्मदिन है, जैसे 3 जनवरी को उसका जन्मदिन आता है, तो उसका जन्मदिन भी हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और अपने तरफ से वो भी जो भी है संस्था को एक परिवार का सदस्य मानते हुए करती है। अब रही सवाल शासन की जो पुनर्वास योजना के तहत जो ऐसे बालिकाओं को जो प्रोत्साहन मिल गया है, बहुत ही इनके लिए कारगर साबित हुआ। और ये लड़की उस समय अगर आज शासन की इस योजना से नहीं जुड़ती तो पता नहीं कहाँ रहती, लेकिन आज ये हमारे एक परिवार के सदस्य के रूप में उसको मान रहे हैं, हम अपनी छोटी बहन के रूप में उसको मान रहे हैं। कोई भी उसकी समस्या, कोई भी समस्या आता है तो उसको हम समाधान करने का प्रयास करते हैं। और शासन की जो अन्य जो महत्वपूर्ण योजना का इनको लाभ मिलते जा रहे हैं।
आगे आपको आपके चैनल के माध्यम से बताएं अपनी समस्याएं को। और साथ ही मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जो भी इस गतिविधियों में इधर उधर जो भटक रहे हैं, शासन की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें आप लोग जुड़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने को संरक्षित करिए। जो एक प्रेरणा है अंजू, यहाँ की जो हमारी कर्मचारी हैं अंजू, इसकी प्रेरणा है और अपना पारिवारिक जीवन और समाज की गतिविधियों से जुड़कर आज उसका जीवन एकदम स्वर्ग बन गया है। मैं आप सभी को चैनल में यहाँ पे इनका इंटरव्यू लेने आए हैं और जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे जो महत्वपूर्ण शासन की योजना है उसका लाभ हर नक्सलाइट को मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।